हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की पेपर 2 की जो बुक आती है च्यवन प्रकाशन द्वारा, और इसके जो राइटर हैं बुक के वो है टी एन शर्मा। आप देख सकते हैं लॉजिक बेस्ड कोचिंग सेंटर है, उसके नोट्स पे आधारित है ये बुक। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर टी एन शर्मा और च्यवन प्रकाशन जयपुर की बुक है। ये बुक जो है हिंदी में है, इसकी इंग्लिश वर्जन भी आती है और इंग्लिश वर्जन वो भी आपको अभी ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं हिंदी जो है बुक लेके आया हूँ, इसका रिव्यू करूँगा आज। मैंने इसको आज पढ़ा है और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट देख लेते हैं, कॉस्ट कितनी है इसकी। इस पे आप देख रहे हो फिक्स रेट प्रोडक्शन है, तो कई लोगों को लगता है कि ये बुक जो है फिक्स रेट की है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप जयपुर या किसी बड़ी जगह से इसको परचेज करेंगे तो हो सकता है जो शॉपकीपर हो वो आपसे जो है ज़्यादा पैसे मांग ले, इसके जितनी रेट है उतने ही ले ले, पर आपको ये उस रेट पे नहीं लेना। ये मैंने 600 रुपये में ख़रीदी है। मैं आपको बता देता हूँ इस बुक की जो एक्चुअल कॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस बुक की कॉस्ट दे रखी है 675 रुपये। ठीक है, पर आपको 675 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये 600 रुपये में आप मिनिमम ला सकते हो इस बुक को। ठीक है, लेकिन मैंने जयपुर में एक शॉप पे पूछा तो उन्होंने बताया था कि ये 675 रुपये ही देने पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने अपने जो मतलब विलेज में मैंने पूछा एक शॉप पे, तो वहाँ पे ये 600 रुपये की मिल रही थी। तो इसका मतलब आपको अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 600 रुपये तक ये मिल जाएगी। ठीक है, मैं दक्ष की किताब का रिव्यू करने वाला था, लेकिन जब मैंने शॉप पे पूछा तो दक्ष की बुक अभी आई नहीं है मार्केट में, जो लेटेस्ट एडिशन है वो। अभी क्या है कि जो 1 फरवरी को जो आपका सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग दक्ष की नई बुक आने वाली है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में वो आ जाएगी, तो इसको रिटर्न करके मैं वो वाली बुक ले आऊँगा। तब तक मैं इसका रिव्यू आपके सामने कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जैसे देख ली हेडिंग इसकी, और ये इसका फ्रंट पेज है। इसके बाद मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी, 600 रुपये तक मिल जाएगी आपको ये। लॉजिक पेज का जो ऐप आता है, एप्लीकेशन आती है, तो ऐप स्टोर पे आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉजिक पेज देखो, ये भी जो है टी एन शर्मा वो भी पढ़ाते हैं गोपालपुरा। अगर आप जाओगे गोपालपुरा बाईपास में इनकी कोचिंग है त्रिवेणी चौराहा पे, तो वहाँ पे ये जो है ऑफलाइन बैच लेते हैं अपना। उसी ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग करके ये इसमें अपने जो ऐप है लॉजिक पेज पे अपलोड कर देते हैं। तो आप अगर कोचिंग लेना चाहें तो उसके लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिटेल्स दे रखी है उन्होंने। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है। और डॉक्टर टी एन शर्मा ये मेन फैकल्टी, इसके अलावा भी अदर टीचर्स भी है जो पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो ये इनकी पूरी फैकल्टी है, ये इन्होंने इसके बारे में बता रखा है पूरा। ठीक है, और ये जो जो इनके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी ये फ़ोटो इमेज लगा रखी है। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने इस अपना बैच का भी इन्होंने बता रखा है कि 10 जनवरी 2022 से इनका बैच जो है स्टार्ट हो गया था। चलिए अब हम देख लेते हैं कंटेंट। ठीक है, तो ये आपने देखा अनुक्रमणी का यानी इंडेक्स है। इंडेक्स में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो चैप्टर वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, देन नंबर सिस्टम, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देन पावर पॉइंट, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड डीबीएमएस, then algorithm flowchart in C language, then C++ language, then Java language, then Python, and after that you can see artificial intelligence, machine learning and blockchain, data structure, computer organization and architecture। और 13 का ही सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपने 14 चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन एंड अन्य सॉफ्टवेयर निर्माण तकनीक। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेकिंग जो प्रोसेसेस होती है उनके बारे में बताया गया है। वेब की अवधारणा यानी HTML क्या होता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, .NET। ठीक है, इसके बाद ई कॉमर्स। तो 18 चैप्टर टोटल है। एक चीज़ जो कमी है वो क्या है, इसमें पैडागोजी नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पैडागोजी नहीं दे रखी। तो आप सोच समझ के इसको परचेज करना। अगर आपको पैडागोजी आप चाहे तो पैडागोजी की एक डिफरेंट मार्केट में बुक आती है B.Ed की, वो भी परचेज कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली पैडागोजी नहीं दे रखी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास, मैंने इस बुक को देखा और इसका पूरा सिलेबस देखा। अब मेरे पास एक ओल्ड बुक थी, मैंने सूचना सहायक 2018 का पेपर दिया था। ये सूचना सहायक 2000 अभी 21 का पेपर दिया था, 18 में भी दिया था, तब भी मैंने सुगम प्रकाशन की ही बुक पढ़ी थी। ठीक है, तो सूचना सहायक के लिए ये भी आपके डॉक्टर टी एन शर्मा की बुक आती है। तो मैंने इसका जो सिलेबस है उससे कंपेयर किया, तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल, इनका भी कंप्यूटर फंडामेंटल है। दूसरा इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया, इन्होंने नंबर सिस्टम ही रखा। ठीक है, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर है ना, यहाँ पे जो है
और ये जो इसमें है चैप्टर आईए की बुक में था सेम है, कुछ अंतर नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे आप देखो फर्स्ट परिचय से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप बिल्कुल भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये देखिए पहली लाइन देख लीजिए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यहाँ पे, और ये 3 पॉइंट। बस इसके पेजेस थोड़े थोड़े से बेकार, इसके पेज अच्छे हैं। बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर बिल्कुल सेम है, एक एक लाइन एक एक शब्द सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है। ठीक है, तो मुझे एक उम्मीद थी कि जो नई बुक होगी ना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज़्यादा डालेंगे, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रश्न कितने हैं, 50 है कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको दिख रहा है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप बिल्कुल सेम, आपको कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। 50 प्रश्न यहाँ पे है, डेटाबेस प्रबंधन का कार्य निम्न में से किस प्रकार के उपयोगकर्ता का है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डेटाबेस प्रशासक, यानी इसको डीबीए बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 50 प्रश्न यहाँ भी सेम है, देखिए कोई अंतर नहीं है। 50th क्वेश्चन 50th क्वेश्चन। इसलिए मैंने इस बुक को पहले परचेज नहीं किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बुक को पढ़ चुका हूँ, आईए को अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ। तो मुझे अब इसमें जो एडिशनल चीज़ें वो बता देता हूँ। जिनके पास ये बुक है ना, तो मैं उनको ये बोलूँगा, आप उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है वो राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं। आपको 600 रुपये की किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारा मटेरियल इसमें दे रखा है ऑलरेडी, अगर आपने इसकी तैयारी करी है तो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको मंगवा सकते हैं। अब एक चीज़ और जो इसमें इश्यू आता है मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको साइड रखता हूँ, अब इस बुक की बात करते हैं। देखिए सिलेबस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ हो गया। अब एक जो आपने अगर सिलेबस देखा हो तो एक चीज़ मुझे और मिसिंग लग रही है, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं दे रखा। ठीक है, डी का जो पार्ट है ना वो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, वो मुझे नहीं दिखा कहीं भी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मिसिंग है। इसके अलावा देखिए क्या मिसिंग है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन। ठीक है, चैप्टर 11वां है। देखिए ये इन्होंने, ठीक है, काफ़ी बड़ा दे रखा है। अगर मैं सिखवाल से कंपैरिजन करूँ तो सिखवाल में तो मात्र चार पेज का है ये कंटेंट पूरा। इन्होंने फिर भी थोड़ा जो है 33 पेजेस का ये कंटेंट दे रखा है। लेकिन मुझे इनकी भाषा से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। आप जब शुरू के ये चैप्टर्स देखोगे फंडामेंटल वाले, ये तो प्रॉब्लम नहीं करते। देखो यहाँ पे जो है फंडामेंटल वालों में जो अच्छी भाषा लिखी गई है। आप प्रोग्रामिंग देखिए इनकी, मुझे उनकी प्रोग्रामिंग से सबसे ज़्यादा समस्या आई। अब मैं आपको सी प्लस प्लस का जैसे बताता हूँ, तो सी प्लस प्लस देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे दिख रहा है अध्याय 8 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इन्होंने इन्होंने इंग्लिश यूज़ करी है। तो देखो अब मुझे इस तरह की भाषा से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपको अच्छी लगे, पर या तो पूरा इंग्लिश में हो या पूरा हिंदी में हो। ये जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। खैर अब ये बात मानी जा सकती है कि जो यहाँ पे दिख रखा है इनको इंग्लिश में पढ़ना ही ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें। और जो अदर चीज़ें होती है, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया आपका, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर, जितनी भी चीज़ें अदर हैं उनको आप भले ही हिंदी में पढ़िए, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप हिंदी में पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी नेमिंग है ना वो बहुत ही टफ हो जाती है यहाँ पे। अब जैसे इसमें सी प्लस प्लस आपको पता है बजाने स्ट्राउस ने जो है इसको इसको बनाया था इस सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। और देखो सबसे ज़्यादा अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मतलब ऊप्स के कंसेप्ट पूछेंगे। चाहे आप सी प्लस प्लस की बात करो, आप चाहे जावा की बात करो, आप पाइथन की बात करो। जो सबसे जो आप कह सकते हैं एग्जामिनर्स का जो फेवरेट होता है ना वो होता है ऊप्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे पढ़ना में मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जैसे सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब यहाँ पे आओगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स, अलाइजेज, रेफरेंस वेरिएबल्स। सी में उपलब्ध वैल्यू वेरिएबल और पॉइंटर के अलावा सी प्लस प्लस एक और प्रकार के वेरिएबल का समर्थन करता है जिसे रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। एक रेफरेंस वेरिएबल अन्य वेरिएबल उपनाम या दूसरे रूप में कार्य करता है। रेफरेंस घोषित करने के सामान्य प्रारूप नीचे दिया गया, डेटा टाइप, ये सब ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से आप आइए। सी प्लस प्लस एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग का प्रयोग करती है।
प्रत्येक फंक्शन के लिए प्रोटोटाइप ज्ञात होना चाहिए जिसे कॉल किया जाता है, और कॉल को प्रोटोटाइप से मेल खाना चाहिए। C++ में फंक्शन प्रोटोटाइप अनिवार्य है, यदि फंक्शन कॉल से पहले डेफिनेशन नहीं लिखी तो थोड़ा जो लैंग्वेज है ना, एक्चुअली इसमें थोड़ी लैंग्वेज इस तरह है कि आपको गूगल ट्रांसलेट जो होता है ना, वैसी थोड़ी लैंग्वेज है। तो यहाँ तो फिर भी मैंने अभी आपको C++ का बताया, ये तो फिर भी रीडेबल है। मैंने एक जगह पढ़ा है, मुझे भी वो मिल नहीं रहा पेज। कई जगह ऐसे दे रखे हैं, जैसे एक ऑपरेटर से रिलेटेड एक टॉपिक था, वो आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते, वो इस बुक से आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ जगह तो इन्होंने देखो फिर भी ठीक लिखा है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं। तो प्रोग्रामिंग तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग हिंदी में पढ़नी है तो आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको रेफ़र कीजिए, आप वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं कहूँगा कि वहाँ पे उन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी, इन्होंने ऊप्स के कंसेप्ट अलग से दे रखे हैं, वो एक अच्छी बात है। देखो ऊप्स के कंसेप्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपके। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्लासेस क्या होती है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे अभी आपने अगर आईए के एग्जाम दी होगी तो इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक हायरार्कल इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो ये आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इन्होंने अलग से दे दिया, वो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे इनका सही लगा कि इन्होंने ऊप्स अलग से दे दी, ताकि जो ऊप्स के कंसेप्ट हो आप आराम से अच्छे से देख सकें। बाकी क्लासेस क्या होती है ये सब भी इन्होंने अलग से दे रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं आगे। मैं आपको जो चैप्टर दिखाना चाहता हूँ वो है जावा। सेम है, जावा में भी कोई ऐसा नहीं है, जैसा C++ है वैसा जावा दे रखा है। ठीक है, मैं आपको एआई वाला चैप्टर यहाँ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला चैप्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी सिलेबस में जल्दी से पूछते नहीं। आप अगर आईए का सिलेबस देखोगे तो ये वाला टॉपिक वहाँ पे नहीं था, ब्लॉकचेन वगैरह नहीं पूछ रखा था वहाँ पे। और वहाँ पे बस ये था कि आपके जो आईटी फील्ड्स में जो लेटेस्ट आपके जो हो रहे हैं, लेटेस्ट जो आपके आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कुछ नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बेसिकली पूछा गया था। इतना डीप में ऐसे कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, या मशीन लर्निंग क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो समझा तो ठीक तरीके से रखा है, यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है और एलेबोरेट करके समझाते तो अच्छा होता। जैसे एआई इन्होंने लिख तो दिया, कंपोनेंट्स इतने लिख दिए। अब यहाँ एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, भाई बताओ सिंबॉलिक प्रोसेसिंग क्या होती है। तो वो ये आपको है ना, तो मैं आपको बोलूँगा ये गूगल से आप सर्च करके नोट्स बना लेना अपने, कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पैटर्न मैचिंग क्या होती है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि बताओ ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है एआई के अंदर। तो वहाँ पे फिर आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और वहाँ कन्फ्यूज जाओगे। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा, जैसे लिस्प लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अब आपको पता होना चाहिए। लिस्प लैंग्वेज क्या होती है, कहाँ बनी थी, किसने बनाया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एआई के अंदर काम आती है। एक होती है आपकी अगर आपने पढ़ी हो फोर्ट्रेन, होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वैज्ञानिक भाषा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंटिस्ट उसको, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एआई के अंदर उसका काफ़ी यूज़ होता है, तो वो आपको पता होनी चाहिए वो कैसे कार्य करती है। तो इन सब चीज़ों का तो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी एआई का मैं कहूँगा कि आप इंटरनेट की सहायता ज़्यादा लीजिए, क्योंकि कोई भी बुक इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकती। यहाँ पे अब एआई के अंदर इन्होंने रोबोटिक्स वगैरह इनको इंक्लूड कर दिया, ये नॉर्मल चीज़ें हैं भाई। लेकिन इसमें क्योंकि अब सिलेबस में बस एआई मेंशन कर रखा है, कहाँ तक पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ये कुछ नहीं बता रखा। तो ये एक इशू है कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। तो मैं तो बोलूँगा आप थ्योरी भले ही इससे थोड़ी सी पढ़ लो, लेकिन आप प्रैक्टिस जितना क्वेश्चंस की कर सकते हो करो। अगर आपको गेट में कोई क्वेश्चन है एआई के मिलते तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने टीजीटी पीजीटी के आपके कोई पेपर्स हैं आपके अदर स्टेट्स, चाहे अदर स्टेट्स के हो, चाहे यूपी पीसीएल हो, चाहे आपकी जो दिल्ली में लगती है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर लगता है, या नेट का जो पेपर लगता है, वहाँ पे जो एआई के क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो एआई में तो मैं कहूँगा इन्होंने दिया तो काफ़ी ठीक है, ठीक है जितना दे सकते थे, पर इन्होंने ज़्यादा डीप नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको भी नहीं पता कि कितना पूछ सकते हैं। तो एक बेसिक बेसिक बता दिया एआई क्या होता है। बाकी अब देखो क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको, जैसे क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो एआई की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं बेसिकली, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है,
ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये नहीं पूछने वाला कि ये क्या होता है, वहाँ क्वेश्चन किसी न किसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आएगा, या कोई ऐसा टॉपिक पूछ लेंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन आने लायक है, ये आप देख रहे हैं, 7th क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें है लर्निंग एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और यूनिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो लैंग्वेजेस होती है आपकी, प्रोलॉग हो गई, जैसे आपकी फोरट्रेन हो गई, लिस्प हो गई, ठीक है। ये अब बताइए, तो आपके 7th प्रश्न में जो आंसर होगा वो होगा यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट। ये एआई एजेंट नहीं होता है, ठीक है। लर्निंग एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट एंड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स होते हैं और यूनिटी बेस्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सारे ऐसे टोटल 50 प्रश्न दे रखे हैं। मैं आपको ब्लॉकचेन के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ इसमें एक बार। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या होता है, नोड क्या होता है, रिकॉर्ड। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जब कोई रिकॉर्ड एक चेन में होता है तो उसे कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोबडी, कोई नहीं कर सकता, एवरीबडी सब कर सकते हैं, 1 पर्सन एट ए टाइम, केवल एक आदमी एक समय पे उसको एक्सेस कर सकता है, या ओनली द पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, वो आदमी जो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है केवल वो कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, 22 में आ जाएगा फोर्थ। तो इस तरह के प्रश्न है, और टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 50 प्रश्न। ये तो इनका जो है मतलब स्टैंडर्ड है, टोटली हमेशा हर चैप्टर के पीछे 50 प्रश्न रखते हैं, या कईयों में 41 भी हैं, एक चैप्टर में 41 भी हैं। तो आप देख लेना, इससे ज़्यादा इसमें प्रश्न है नहीं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि किस तरह की बुक है। इसमें पैडागोजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम होगी, बाकी कई जगह पढ़ने लायक ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस बुक आप पढ़ नहीं सकते, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जैसे अच्छे से दे रखा है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आराम से पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप इसकी इंग्लिश वर्जन लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में इन्होंने बेहतरीन तरीके से चीज़ें अरेंज की है और लिखा भी अच्छे से है। आपको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब जो इंग्लिश में तो आपको फ्लो मिल जाता है, यहाँ फ्लो आपका टूट जाएगा, कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि फ्लो बन नहीं पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। बाकी इंग्लिश की लेना चाहे वो ले सकते हैं, हिंदी की आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक लानी ही पड़ेगी, तो वो आप देख लेना। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस बुक का बना चुका हूँ, एक मैंने रुक्मणी प्रकाशन का बनाया था, 60 रुपये की बुक आती है, आराम से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस एक वेबसाइट आती है zenfoundry.com, आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है मैं कहूँगा। और वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी में प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो आप राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं, जो 9 से 12 तक की आती है। मैं एक बार उनका भी अच्छे से आपको रिव्यू करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। एक इसके अलावा जो है एक वेबसाइट है, मुझे नाम याद आ रहा है, BCC फालना, FALNA, वहाँ पे प्रोग्रामिंग हिंदी में पढ़ाई जाती है, तो वो आप चेक कर सकते हो, वो भी एक अच्छी वेबसाइट है। डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के अगर आपको बेसिक कंसेप्ट वगैरह सीखने हैं तो एक वेबसाइट बताता हूँ मैं, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स। मैं एक काम करूँगा, इंटरनेट के जितने भी टूल्स हैं, इंटरनेट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, या जो भी रिसोर्सेज है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जो आप इस एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आप इस जिस उनको रेफर करना चाहिए आपको, मैं कहूँगा, क्योंकि उनके बिना आप 100% तैयारी नहीं कर पाएंगे। पार्ट पेपर 2 की तैयारी में इंटरनेट की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। बुक से पूरा कवर नहीं कर सकते, बुक आपको एक हद तक कवर करके देगा, पर पूरा कवर करने के लिए आपको इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, सेम है, नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोग्रामिंग के इस तरह प्रोग्राम्स दे रखे हैं, ये तो देखो ये नेटवर्किंग आ गया, इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गई, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट्स बनाने के लास्ट पेज है, वर्किंग नोट्स। और इस तरह ये लास्ट में देखो 41 क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में, ठीक है। और ये आपका जो है जो आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, वो वाला चैप्टर है, ई कॉमर्स वाला चैप्टर है। सेम चैप्टर है, सेम, इसमें 41 है और उसमें भी 41 है। जो IE वाली बुक थी उसमें भी 41 ही थे। यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पेपर 1 की बुक, पेपर 2 की बुक, ठीक है, और हिंदी माध्यम में भी दोनों आ गई है।
मैंने पेपर 1 की बुक भी इनकी देखी है, आज ही मार्केट गया था, वहाँ पे चेक करके आया था कैसी है वो बुक। मुझे कोई इतनी मतलब मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये कंप्यूटर टीचर है, पेपर 1 में इनको इतना आइडिया कहाँ होगा। तो पेपर 1 की मैंने इनकी नहीं खरीदी। पेपर 1 की बुक मैंने ली है सिकवाल में, ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ। ये बुक मैंने ली है। अब देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। 1 फरवरी 2022 को जो पाठ्यक्रम जारी हुआ था, आप उसके हिसाब से बुक खरीदना। अब मैंने एक गलती यहाँ पे क्या करी, ये बुक पहले छपी हुई है, आप देखोगे यहाँ पे, इसलिए इसमें पैडागोजी नहीं है। आप देखो इसमें पैडागोजी नहीं है। ये बुक 1 फरवरी 2022 से पहले की छपी हुई है, इसलिए इन्होंने इसमें पैडागोजी को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि पैडागोजी रहेगा या नहीं। तो इसलिए अब ये मार्केट में अभी इन्होंने क्या है, क्योंकि इतनी सारी किताबें छापी हैं तो बहुत पहले इन्होंने जो है छापना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सिखवाल लेके आओगे ना, सिखवाल की लाओ ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिखवाल की यहाँ पे दे रखा है, ये ठीक है। सिखवाल की मैंने ये बुक परचेज करी है, सिखवाल की ये वाली बुक है मेरे पास। आप सिखवाल की ये वाली अगर हिंदी वाली लाओ ना, तो पैडागोजी वाली लाना, विदाउट पैडागोजी वाली मत लाना, ठीक है। उसमें पैडागोजी वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो आपकी जो है प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब पैडागोजी के लिए आपको नहीं तो अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी। वैसे अलग से खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो ये बुक आप लाना, विदाउट ये वाली फिर मत लाना आप। इंग्लिश में भी आप वो वाली लाना जिसमें पैडागोजी इंक्लूड हो। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 फरवरी 2022 को जारी पाठ्यक्रम के अनुसार। अब ये बुक है ना, 1 फरवरी 2022 से पहले की है, मैंने ये परचेस करी, इसमें पैडागोजी नहीं थी, इसमें है। तो ये एक अंतर है, बाकी तो कोई इसमें अंतर नहीं है। और परीक्षा से पहले 21 मॉडल पेपर आएंगे, जब आएंगे मैं आपको उसका भी रिव्यू करके बता दूंगा, नहीं तो मैं सारे के सारे सॉल्व भी कर दूंगा। तो आप बुक भी मत खरीदना, मैं सब सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब अगर आपको देखिए, मैं एक, अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट है जो पढ़ना है इस बुक के अंदर, अगर कोई चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसमें से नोट्स बना के आपको पढ़ा दूंगा और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा, तो एआई वाला पार्ट हो गया। और भी अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझने में प्रॉब्लम है, आप बता देना, वो मैं इस बुक के नोट्स बना के आपको समझा के करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये इसका टोटल रिव्यू हो गया कंप्लीट। जैसे ही दक्ष की नई बुक मार्केट में आ जाएगी या धरोहर की बुक मार्केट में आ जाएगी, मैं उन बुक्स का भी रिव्यू कर दूंगा। अभी जो है नई बुक मार्केट में नहीं आई है, जैसे ही आती है मैं उनका भी रिव्यू कर दूंगा। तो उसके बाद और जो नेक्स्ट रिव्यू होगा वो इस बुक का होने वाला है। मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा ये कैसी है। पेपर 1 है ये, कंप्यूटर अन्वेषक और सिखवाल की है। इन्होंने क्या किया, 4 कोचिंग सेंटर्स हैं आपके, उत्कर्ष हो गया, पाठशाला, स्प्रिंग बोर्ड, अंबिका और सिखवाल, ठीक है। ये तीनों चारों पांचों जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनके नोट्स उठाए और उनके नोट्स को कंबाइन करके जो है इन्होंने बुक बना दी, ये चारों कोचिंग सेंटर। तो ये एम एन शर्मा जो है, इन्होंने इसमें सामान्य ज्ञान लिखा है। अंबिका शर्मा है, इन्होंने इसमें सामान्य विज्ञान लिखा है। रीजनिंग है वो ऋषि सर ने लिखी है, और गणित जो है कृष्णा सर ने लिखी है। तो ये सब कुछ इन चारों जो अभी चारों बड़े नाम है राजस्थान में, चारों की कोचिंग चलती है, इन सबके नोट्स मिला के इस बुक को बनाया है। तो इसलिए मैंने इस बुक को परचेज इसलिए किया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इनके नोट्स है तो इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा होगा और आसानी से पढ़ भी लेंगे। तो इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए। और जैसे ही दक्ष की आ जाती है तो मैं इसका भी रिव्यू कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।